नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने। जैसा कि मैंने पिछले संडे को लाइव किया था और लाइव सेशन में बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन फ्री में किया था। तो आप लोगों को यदि फ्री में जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है तो आप प्रत्येक रविवार को रात के 10 बजे से 11 बजे तक आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। और बाकी की जो मेरी फीस है वो 351 रुपये है। पर्सनली मेरे से आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली में तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम लौटते हैं अपने आज के मुख्य विषय पर। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है ससुराल पक्ष से धन का लाभ होना। कौन से वो सूत्र हैं जब आपको अपनी ससुराल से धन लाभ होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये सारे सवाल मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे थे और अब मैं जो है थोड़ा सा अपनी वीडियो में बताऊंगा ससुराल पक्ष के बारे में। कैसी ससुराल होगी आपकी, ससुराल से धन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सास आपकी कैसी मिलने वाली है, इन सारे टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो में बात करने वाला हूं। जो कि यह वीडियो मेरी नहीं तो अगस्त महीने में और अभी जुलाई के महीने में ही डल पाएंगी, क्योंकि इतने सारे सूत्र हैं तो मैं प्रत्येक सूत्रों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैं आज आप सभी को 5 सूत्र ऐसे समझाऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं आपकी ससुराल से आपको धन प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म कुंडली की बेसिक जानकारी पर। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, राशि, राशि के स्वामी और कुंडली के द्वादश भाव किस तरीके से होते हैं। जैसा कि प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। भाव हमेशा जो है एक जगह ही रहते हैं और भावों में हमेशा राशियां ही बदलती रहती हैं, जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में बेसिक जानकारी आप सभी को अवश्य देता हूं। अब देखिए, कुंडली में हम समझते हैं जो हमारा धन का भाव माना जाता है वो माना जाता है हमारा द्वितीय भाव, है ना। द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं धन के बारे में, कुटुंब के बारे में, वाणी के बारे में, है ना। और एकादश भाव जो होता है हमारा वो आय का भाव होता है। तो धन का भाव हमारा द्वितीय भाव होता है, ठीक है। और जो हमारे ससुराल पक्ष का भाव होता है वो होता है हमारा सप्तमेश, अर्थात सप्तम भाव, 7th हाउस। तो 7th हाउस और द्वितीय भाव, ठीक है, ये दोनों भाव जो है बहुत ही धन के लिए कॉमन होते हैं। और अब मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारे सप्तम भाव में राशि है उसका स्वामी किस स्थिति में बैठा हुआ है उससे हम पता लगाएंगे कि आपको धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहला सूत्र हम समझते हैं, यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश और द्वितीयेश का संबंध बन रहा हो, अर्थात सप्तम भाव का और द्वितीय भाव का आपस में संबंध बन रहा हो, तो संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला युति संबंध, दूसरा दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन संबंध और एकल दृष्टि संबंध। यदि सप्तम भाव और द्वितीय भाव से संबंध कोई बन रहा हो तो आपको अपने ससुराल से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और हमेशा आपको ससुराल से धन की प्राप्ति होती रहेगी, या आपको ससुराल से बहुत ज्यादा जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपका साथ केवल ससुराल पक्ष ही देगा। तो एक मैं संबंध आपको समझा देता हूं कैसे देखना है। तो देखिए, पहला संबंध मैं समझा देता हूं, युति संबंध। मान लीजिए द्वितीय स्थान में वृषभ राशि है और सप्तम स्थान में मान लीजिए सिंह राशि है, ठीक है। तो सिंह राशि का स्वामी हुआ सूर्य और द्वितीय भाव का स्वामी हुआ कौन, शुक्र। जब शुक्र और सूर्य की युति जो है केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो, ठीक है, मान लीजिए सूर्य और शुक्र जो है हमारे चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा योग माना जाएगा। इस योग में आपको अपने ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। एक बार आप और समझ लीजिए इस सूत्र को, जब भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव और द्वितीय भाव का संबंध बन रहा हो, या फिर जो है मान लीजिए सप्तमेश और द्वितीयेश युति में होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो आपको अपनी ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। यह सूत्र मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। अब देखिए, जैसे कि किसी व्यक्ति की मेष लग्न है, मेष लग्न में जो है द्वितीय भाव का स्वामी भी शुक्र होगा और सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र होगा, ठीक है। तो इस अवस्था में भी जो है हमें शुक्र की अवस्था देखनी है, शुक्र का कैसा कुंडली में संबंध बन रहा है। शुक्र सप्तम को देख रहा हो
या द्वितीय भाव को देख रहा हो, या शुक्र जो है इन दोनों में से किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी द्वितीय भाव को या सप्तम भाव को देख रहा हो, तो बहुत अच्छा योग बन जाएगा। या फिर शुक्र जो है हमारा आय भाव में बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपने ससुराल से धन की प्राप्ति अवश्य हो। ये मैंने आप सभी को दूसरा सूत्र समझाया है। मैं आपको बोर्ड के माध्यम से भी समझा देता हूं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न है, ठीक है, मेष वृष राशि द्वितीय स्थान में आएगी और सातवीं राशि सप्तम स्थान में आ जाएगी। जब सप्तमेश और द्वितीयेश एक ही ग्रह हो, जैसा कि शुक्र, मान लीजिए शुक्र जो है हमारा दशम स्थान केंद्र में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको ससुराल से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे ही तुला लग्न में, तुला लग्न है और वृश्चिक राशि द्वितीय स्थान में आ जाएगी, वहीं वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो दोनों का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल अगर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, मैं इस सूत्र को एक बार और समझा देता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी मंगल होता है, मंगल यदि केंद्र या त्रिकोण में उच्च का बैठा हो या फिर जो है किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति अवश्य होती है। ये कौन सा सूत्र बताया है मैंने? तीसरा सूत्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथे सूत्र के बारे में। चौथा सूत्र है, जब जन्म कुंडली में सप्तमेश, ठीक है, भाग्य स्थान में गया हो। मान लीजिए सप्तमेश यहाँ पर जो है सूर्य है और सूर्य जो है भाग्य स्थान में गया है, और सूर्य जो है मान लीजिए यहाँ पर है ना बहुत अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, सूर्य मित्र के साथ बैठा हुआ है, सूर्य शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति अवश्य होती है। सूत्र क्या है एक बार और समझ लीजिए। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश भाग्य स्थान में गया हो और भाग्य स्थान में जो ग्रह बैठा हो वो अपने ही राशि में बैठा हो या फिर अपने मित्र के साथ बैठा हो या फिर जो है वो उच्च राशि में बैठा हो, तो 100% जो है आपको अपने ससुराल से धन की प्राप्ति होती है और ससुराल पक्ष आपको हमेशा धन की प्राप्ति कराता रहता है। जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी तो सबसे ज्यादा जो खास आपका व्यक्ति होगा वो पैसा नहीं देगा, परंतु ससुराल पक्ष आपको धन अवश्य देगा। तो ये आज के जो 5 सूत्र हैं वो मैंने आप सभी को समझा दिए हैं, किस तरीके से आपको अपनी जन्म कुंडली में देखने हैं। तो आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ भी जानना हो, या आपकी ससुराल कैसी होगी, आपका पति कैसा होगा, आपकी शादी में रुकावट क्यों आ रही है, तो आप हमारे पर्सनल दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं मात्र 351 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूं। तो अगली वीडियो में मिलता हूं और अच्छा टॉपिक लेकर के ससुराल पक्ष की तरफ से। तो जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।